मैं ये जानना चाहता हूँ तेजस्वी जी से कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं कि जादव हैं, ये पहले डिसाइड कर लें। बिहार के रिसोर्स को लूट करके मालामाल हो गया। इनको जो है गाय काटने का कमीशन आता है मुसलमान की ओर से, और जदू वंश के कहते हैं कि तुम उधर टाइट रहो, हम जो है बिहार पर शासन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए उसको लेकर अब जो है राजनीतिक सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक पुलवामा आतंकी हमले का रिपोर्ट क्यों नहीं आया, और ये जो घटना हुई है वो एक स्क्रिप्टेड है। उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो पार्टी के अन्य नेता हैं, इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव पुलवामा आतंकी हमले का रिपोर्ट मांग रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए के दो सहयोगी बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जी हैं, तो एक तरफ विपिन तिवारी जी हैं जो हम पार्टी के हैं। किस तरीके से देख रहे हैं तेजस्वी यादव जो हैं कह रहे हैं कि पुलवामा आतंकी हमले का अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया, ये जो घटना हुई है घटना कैसे चूक हो गया जब तीनों सेना इनके पास है, काफ़ी कहते हैं 56 इंच का सीना दिखाते हैं, उसके बाद भी आतंकी हमला हो गया। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ तेजस्वी जी से कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं कि जादव हैं, ये पहले डिसाइड कर लें। ये तो गरेड़ी जात से आते हैं। गरेड़ी जो है ना यदुवंश में नहीं आता है। तो ये जो है पूरे देश के अंदर में ही नहीं, पूरे बिहार में ये संदेश दे दिए कि गाय खिलाने वाला, गाय पालने वाला यदुवंश और गाय काटने वाला मुसलमान, ये दोनों के एकत्रित कर दिया रे भाई। और अपने जो है पूरे बिहार के रिसोर्स को लूट करके मालामाल हो गया। इनको जो है गाय काटने का कमीशन आता है मुसलमान की ओर से, और जदू वंश के कहते हैं कि तुम उधर टाइट रहो, हम जो है बिहार पर शासन कर रहे हैं, हम तुम्हारा शासक हैं। जबकि हम लोगों का वो शासक हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि वो जदू वंश के हैं ही नहीं। ये रही देश की बात। तो इस देश में जो हमला हुआ है पहलगांव में, इसके लिए पूरे देश मर्माहत है मेरे भाई। इस देश की जनता मर्माहत है, दुख में डूबा हुआ है। और आज इनको याद आया है पुलवामा। अरे भाई, घटना घटा अभी, इसमें पूरे देश मर्माहत है और आपको राजनीति सूझ रहा है। इनका एगो लंगटुआ प्रवक्ता है, अपने आप को शक्ति यादव कहता है, अब मुसलमान के टोपी पहन के घूमता है। और बताइए, अब मुसलमाने लोग मारा है, मरने वाला कौन है रे भाई? मरने वाला हमारा 27 का 27 हिंदू वंश से आते हैं, चाहे तो वो जदू वंश का हो या किसी भी वंश का हो, लेकिन वो हिंदू है सबसे पहले। तो हम लोग जदू वंश हैं, हिंदू कहलाते हैं, हिंदू हैं। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि तेजस्वी हिंदू है या मुसलमान। वो ब्याह कर लिया क्रिश्चियन से, उसका पत्नी आज तक सिंदूर नहीं करती है, अपने टोपी पहन के मजार पर जाके चादर चढ़ाता है, बाले बच्चे ताजिया पूछता है। तो तुम मुसलमान बनो ना रे भाई। पूरे बिहार का जदुवंश, पूरे हिंदुस्तान का जदुवंश आपसे पूछना चाहता है। आप लोग कह रहे हैं कि तुम ये क्लियर करो कि तुम मुसलमान है कि जदुवंश है कि क्रिश्चियन है। आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग जो है, मुसलमान लोग इस तरीके से घटना को अंजाम दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इसमें जाति और धर्म के रंग ही नहीं लाना चाहिए। आतंकवाद का कोई तो जात नहीं होता है। ऐसा है, ये तो ये भी कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि आपको जानकारी है रे भाई। और इनका जो है एक अनिल जी हैं, अनिल देशमुख, इंडी गठबंधन के, और अब्दुल्ला बारी जो सरकार है उसका वहाँ जम्मू कश्मीर में, वो क्या है, हाफिज कॉलेज का वो भी स्टूडेंट है। जैसे तेजस्वी जी हैं, लालू जी हाफिज कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक उसी प्रकार वो भी हाफिज कॉलेज का स्टूडेंट है। और ये जो क्राइम कराया है, ये लोग जो बोल रहा है कि स्क्रिप्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो है ना, इस बात से प्रतीत होता है कि इस क्राइम के जड़ में इंडी गठबंधन के ही तेजस्वी, लालू जी और केंद्र में बैठे हुए राहुल गांधी और अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का पूरी की पूरी हाथ है। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह कहेंगे कि देश हित में
इन लोगों की मोबाइल ट्रेस करके जांच किया जाए कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का जड़ जो है ये इंडी गठबंधन के लोग ही हैं। चूंकि गवर्नमेंट उनकी थी, गवर्नमेंट होने के नाते वहां पर कम से कम एक होम गार्ड का हवलदार को भी लोग नहीं रखा था। रे भाई, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लोग पिकनिक स्थल पर जा रहे हैं, ये लोग इस चीज़ को जो है ना भूल गया। और आज जो क्राइम हुआ, हमारा देश मर्माहत है और पूछ रहा है तेजस्वी से कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। इनके घर में ये क्रिश्चियन से ब्याह कर लिए हैं, इनके घर में भैंसा का मीट कड़ाही बजता है। रे भाई, पूरा बिहार का जदुवंश को अभी पता नहीं है। जिस दिन जदुवंश को इस बात का पता हो जाएगा कि गाय खिलाने वाला और गाय काटने वाला को इकट्ठा कर दिया है, तो हमारा जदुवंश आज से नहीं, वो आ रहे हैं। हम लोग जदुवंश प्योर जो है ना हिंदुत्व की ओर हैं, और हम भी जदुवंश के बेटा हैं। हम लोग कृष्ण से गाइड होते थे, हम लोग जो है मार्शल कम्युनिटी के थे, लेकिन हम लोगों को जब से लालू प्रसाद और यूपी में मुलायम सिंह जी का परिवार जब आया, तो ये लोग घर में हिंदू बाहर में मुसलमान, हम लोगों को मार्शल रेस का घोड़ा बना दिया। ये लोग क्या बात करेगा आने वाला 2025 चुनाव में, या जनता इस जवाब को लेगी। अब तेजस्वी जी को भी महंगा पड़ेगा घूमने में। रुक जाइए, विपिन जी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं घटना को? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक पुलवामा आतंकी हमला का रिपोर्ट क्यों नहीं आया? ये भी जो घटना है वो स्क्रिप्टेड है। वहाँ पर पर्यटक लोग जब जाते हैं तो सुरक्षा पहले से क्यों नहीं तैनात था? पहले तो आज पूरा देश मर्माहत है। इतनी बड़ी घटना पर भी राजनीति हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ है, एक समय था कि जब धर्म पर अधर्म का खेल हुआ करता था तो कृष्ण भगवान अवतरित हुए। जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभुत्थानाम अधर्मस्य ग्लानि भव। कहने का अर्थ है कि जब जब धर्म पर हानि हुई, कभी क्षत्रिय रूप में, कभी जदुवंशी रूप में, भगवान ने अवतार लिया और अधर्मियों को यहाँ से भगाया, नाश किया, धर्म की रक्षा की। आप कहते हैं एक तरफ कि मैं जदुवंशी हूं। किस जदुवंशी से हैं? कृष्ण के जदुवंशी से हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग कोई थे क्या जदुवंश में जो आप कहते हैं जदुवंशी हैं? आज देश हिंदुओं की टारगेट होने से, हिंदुओं के मरने से मर्माहत है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आतंकवादी हों या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हों, फिलिस्तीन जिंदाबाद करने वाले लोग हों, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, वो लोग हों, और आप उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आप पर जदुवंश का प्रश्न चिन्ह तो बनता है। आप शादी भी ईसाई में कर लिए तो कहां से जदुवंशी है? जब एक हिंदू के लिए आपके अंदर कहीं प्रेम और पीड़ा की भावना नहीं है तो आप जदुवंशी नहीं है, यह भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज है, आप इतने दिन, तेजस्वी जी की शादी हो गई, कभी भी किसी वीडियो या टेलीफोन या कहीं दुनिया में आपने टीवी वीवी पर देखा हो कि तेजस्वी जी किसी मंदिर में पूजा करने गए हो? हाँ, इफ्तार पार्टी खाने जाते हैं, ऊपर टोपी पकड़ के पहन के नमाज वाले चादर को उठा करके मजार पर चढ़ाने जाते हैं, ये हम लोगों ने देखा है, लेकिन किसी मंदिर में उनको हम लोगों ने पूजा करते नहीं देखा है। तो एक जदुवंश पर उनका प्रश्न चिन्ह तो है। एक समय था जब वो शादी कर रहे थे, उनके मामा साधु यादव जी ने कहा था कि प्रश्न एक समय पर उठेगा। वो समय आ गया है कि देश मर्माहत है और आज आप राजनीति कर रहे हैं राक्षसों के लिए। साधु यादव का वह शब्द आज निश्चित तौर से घूमेगा इस पूरे जदुवंश समाज में कि क्या हिंदुओं की थोड़ी भी पीड़ा नहीं है? अगर पीड़ा होती तो आज वह राजनीति नहीं करते। अच्छा, कल तक तेजस्वी यादव इस घटना को लेकर कह रहे थे कि सरकार के पक्ष में हम खड़े हैं, सरकार को जो कदम उठाना हो हम उनके साथ हैं, लेकिन आज वो इंडी गठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था, गठबंधन की दूसरी बार बैठक थे, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद
दूसरी बार बैठक हुई, लेकिन ये प्रश्न जी आज उठा रहे हैं पुलवामा आतंकी हमले के बाद, कल कह रहे हैं कि कल हम लोग कैंडल मार्च करेंगे 7 बजे। भारत का इतिहास बहुत लंबा है। इस देश में ही कुछ लोग गद्दारी का रोल अदा करते हुए राजतंत्र से मुगलों को भी बैठाया था। इस देश के कुछ लोग गद्दारी करते हुए मुगलों से भी छीनने का अहम प्रयास करके अंग्रेजों का साथ दिया। इस देश के कुछ गद्दार लोग, आज फिर वह समय आया है जब हम अंग्रेजी हुकूमत से हजारों लाखों शहीद होने के बाद इस देश की आज़ादी लिए, लेकिन आज अब दिखाई देता है कि देश में कुछ ऐसे गद्दार जरूर हैं जो गजवा हिंद फहरवाने की तरफ पीछे चल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू कटाए, ये लोग नहीं बोले। मुर्शिदाबाद में हिंदू कटा रहे हैं, चिन्हित करके कटा रहे हैं, ये लोग नहीं बोले। और जम्मू कश्मीर में भी जो 28 हिंदुओं की हत्या हुई है, चिन्हित करके हिंदुओं की हत्या हुई है कि हिंदू हो या मुस्लिम, यहां तक उसके वस्त्र खुलवाए गए और तब चिन्हित करके उसको गोली मारा गया। तो यह जिहादी उन्माद और आतंकवादियों के साथ मिली भगत का खेल है। इस देश के कुछ गद्दार उसमें शामिल हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं इस सरकार से, भारत सरकार से, कि उस व्यक्ति को पकड़ना जरूरी है जो देश में गद्दारी कर रहा है और इस देश का नागरिक बन बैठा है। पहले उसकी आवश्यकता है पकड़ने की, कि हिंदू के मौत पर वह नहीं बोलता है और मुस्लिम का अगर एक भी अंगुली कट गया तो उसको बहुत दर्द होता है। गजवा हिंद फहराने वालों की मानसिकता कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी मोदी के बाद जोगी भी आने वाला है और निश्चित तौर से यहां जो राक्षसी प्रवृत्ति का है व्यक्ति, उसको यहां से जाना होगा। आखिरी सवाल आपसे लेंगे। तेजस्वी यादव को ये विधानसभा चुनाव में बिहार से बिलोंग करते हैं आप लोग, तो बिहार में कितना कहते हैं जो हिंदू का जो वोट बैंक है वो आप सवाल कर रहे हैं, उनके जाति पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो कितनी प्रभाव पड़ेगा इस घटना के बाद जो अब कह रहे हैं कि पुलवामा आतंकी हमले के अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, तो विधानसभा चुनाव पर कितना पुलवामा की मांग कर रहे हैं, लेकिन 91 में उनके पिताजी बीपी सिंह सरकार में मंत्री थे, यहाँ जनता दल की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे और जनता दल के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री थे। पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू काट के भगाए गए, वो जमीन कहाँ गया, उनकी मकानें गई कहाँ गई, ये बताएंगे तेजस्वी यादव जी? जरा उनसे पूछिएगा तो, मीडिया अगर है तो, कि वो कहां गई। उनके पिताजी कौगो हिंदू बसा दिए वहां, बीपी सिंह सरकार के वो लोग कौगो हिंदू बसाए हैं आज तक। हिंदू के कातिल लोग चुनाव में निश्चित तौर से समझ जाएंगे कि इस बार हिंदू एकजुट है और 1 अरब 10 करोड़ से ऊपर की हिंदू की संख्या अपने सौतेला व्यवहार को भली भांत देख रही है कि हमारे साथ कौन है। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तेजस्वी यादव जो अभी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि कोई जाति नहीं होता आतंकवाद का। ऐसा है, ये सब जात को ही जानते हैं, ये लोग से कोई छिपा हुआ नहीं है। यदि रात के पूछ लीजिएगा तो तेजस्वी जी सब बता देंगे कि कौन कौन था वो हमारे में, ये लोग को सब मालूम है, ये लोग से छिपा हुआ नहीं है। और रही बात 2025 चुनाव का, तो हम तो पूरे बिहार के जदुवंश से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि अरे जदुवंशियों, जगो, अधिकार के लिए लड़ना सीखो और ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो। और आया है एक देश के अंदर में वीर बेटा पिछड़ा का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जो बना, तो ये आज़ाद भारत के गुलाम भारत वंशी की तरह जो हम लोग के साथ टिट किया, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। और 2025 के चुनाव में तेजस्वी के फूटा ही नाव पर मत चढ़ना मेरे भाई, अनतई सब के ले जाके गंगा जी में डुबा दी हो और वही में बुझबुझी छोड़ के स्वाहा हो जाए बे। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी,
आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के सानिध्य में यह इलेक्शन होने जा रहा है और आपको जो भी सुख सुविधा मिलेगा सभी जातियों के साथ साथ आप लोगों को भी मिलने जा रहा है। और नहीं तो ये लालू यादव, ये लकड़ सुंघवा हाउ, ये सब के ठग लियाऊ, 40 वर्ष से ठगई अपन पोता पोती के हवाई जहाज में जन्मदिन मनावल आ हमन के कहले कि भाई जी लोग भसले पर खुश रहेला। ये सुविधा भोगी नहीं खे। इसलिए एक वीर बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारिकाधीश के नगरी से चल करके बिहार में आज इतनी बड़ी तोहफा देने का काम किया, उसमें हम सब जदुवंशियों को सुख सुविधा दे रहा है। मेरे भाई आओ, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, लाखों लाख सीट खाली है और भाजपा के हाथ के मजबूत करो और इस एक गरेरी पूरे बिहार के जदुवंश को भेड़ बकरा बना के जो चराने का काम कर रहा है, वैसे गरेरी से सावधान हो जाओ मेरे भाई, तभी जाकर के बिहार में जदुवंश का कल्याण होगा। चलिए, साफ तौर पे आपने दोनों नेताओं को सुना। साफ तौर पे दोनों ने कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इसका जो परिणाम है वो आने वाला विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सब लोग हिंदू जो है एकजुट हो जाएंगे। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वाच को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री